हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 33 में। और दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ग्रीक वर्ड क्या होता है और ग्रीक्स का हमारे लाइफ में, या तो फिर इसके साथ साथ अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में किस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इसको देखना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जो लोग पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो वो सभी सेशंस देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सेशंस जो लोग देखे हुए हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ऑलरेडी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल 0 लेवल्स में बताया हुआ हूँ। तो ये सेशन नंबर 33 में पहुँचे तब हम लोग ग्रीक वर्ड में आए। तो आपको ये समझना है कि जो पुराने सेशंस होंगे तो वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को ज़रूर ये करना है। और मैं हर दिन लाइव आता हूँ 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। तो हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको जो है हम लोग लाइव में भी सपोर्ट दे पाएँ और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है क्या। ग्रीक जो है वर्ड्स, आप लोग अगर स्कूल में पढ़े रहे होंगे कि डेल्टा, फिर दूसरी बात गामा, तीसरा होता है थीटा, बराबर। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। सबसे पहला है जो कि इसे बोला जाता है डेल्टा, दूसरे नंबर पे आता है थीटा, फिर तीसरे नंबर पे आता है वेगा और चौथे नंबर पे आता है गामा। तो ये 4 जो ग्रीक वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें यूज में आता है और इनका जो है मार्केट में स्पेशली डेरिवेटिव्स में, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, चाहे सेलिंग हो या बाइंग हो, उनमें दोनों में डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए इनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये स्टॉप लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रोल करते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर ऑप्शन कोई भी प्रीमियम है तो ऑप्शन प्रीमियम किससे बना हुआ है। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है तो वो किस से बना होता है, आपको ये सबसे पहले जानना होता है कि कैसे बनता है। ये ऑप्शन प्रीमियम जो बनता है तो उस पर सबसे पहला होता है जिसे बोला जाता है बेसिकली 4 फैक्टर्स, उसे बोला जाता है 4 फैक्टर्स, यानी 4 तरह से वो मिलके बनता है। और उसका पहला फैक्टर है जिसे बोला जाता है वॉलेटिलिटी। ठीक, वॉलेटिलिटी प्लस स्पॉट प्राइज, यानी कि जो उस समय का प्राइज रहेगा वो जुड़ता है। फिर उसके बाद इस पे जुड़ जाता है स्ट्राइक प्राइज। ठीक, तो उसका स्ट्राइक प्राइज क्या है वो जुड़ जाता है। और उसके बाद होता है टाइम एक्सपायरी। और एक चौथा होता है जिसे बोला जाता है डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो इस तरह से ये सब चीज़ें मिल के जो है तो ये बनाता है जिसे बोला जाता है। तो ये आपको बहुत बेसिक चीज। ऑप्शन प्रीमियम बनता कैसे आपको ये जानना है। तो ऑप्शन प्रीमियम जो होता है तो बेसिकली उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स जो हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं आपको जानना है। पहला है वॉलेटिलिटी, दूसरा होता है स्पॉट प्राइज या स्ट्राइक प्राइज, और उसके बाद होता है टाइम एक्सपायरी, और उसके बाद होता है जो कि डिविडेंड या तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है जब भी बढ़ता है या घटता है। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट करता है और ये सब चीज़ों को मिला करके बनता है जिसे बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन प्रीमियम बनता है। आपको ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको जान के रखना है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हम लोग ग्रीक वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं आप लोगों को मैं चार्ट में भी बताऊंगा कि चार्ट में किस तरह से करना है, देखना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर में हमें इसे देख करके हमें क्लियरेंस करना है, वो भी मैं आप लोगों को इसमें मैं बताता जाऊंगा। अभी क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइज है तो वो स्ट्राइक प्राइज जो है अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बराबर। और वो स्ट्राइक प्राइज को जो है आपको चूज करना है, और कैसे चूज करना है वो ऑलरेडी मैं पहले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है और ओटीएम क्या है। ये सब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि डेल्टा क्या होता है, जो कि पहला ग्रीक वर्ड है। डेल्टा का अगर आप देखेंगे ना तो डेल्टा का जो कॉल साइड का शेप होता है, तो कॉल साइड का शेप कुछ ये ऐसा होता है। ठीक, ये होता है डेल्टा का शेप।
और ये डेल्टा जितना ही, अगर समझिए कि ये मार्केट है यहाँ पे और ये प्राइस है, तो मार्केट जितना ही ऊपर जाएगा तो ये डेल्टा का शेप कुछ ऐसा बनता जाएगा, बराबर। और मार्केट ऊपर जाएगा तो और भी ऊपर बढ़ता जाएगा। ये कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूँ। जितना ही मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ही डेल्टा का शेप जो है नोक ऊपर बढ़ता जाएगा। जब नोक ऊपर बढ़ेगा तो ये जो नीचे वाला जो ये शेप है तो ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा आएगा यहाँ पे नीचे। तो इस तरह से इसका डेल्टा का शेप होता है। तो जो कॉल साइड होता है, कॉल साइड का डेल्टा का जो परसेंटेज होता है तो वो 0 से लेकर के ऊपर 1 तक होता है। अब ये 1 तक कैसे रहेगा, यहाँ पर से समझिए कि ये साइड में जो है XYZ के लिए इसका वैल्यू जो है डेल्टा का 0.50 है। एट द मनी का बेसिकली डेल्टा होता है 0.05, फिर और ऊपर बढ़ेंगे तो 0. और ज़्यादा आ जाएगा 0.60, फिर और भी इसी तरह से डेल्टा का जो है ऊपर के साइड यानी कॉल के साइड में इसका लेंथ इस तरह से होता है। और यही जो पुट होता है, पुट का लेंथ जो है कुछ इस तरह का होता है। पुट ठीक इसका उल्टा होता है, बराबर। तो इसका जो है ना पुट का लेंथ कुछ ऐसा रहेगा, ये देखिए। तो उसमें जब आप डेल्टा देखने के लिए जाएंगे तो डेल्टा जब आप देखेंगे तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया यहाँ पे, और उसका जो है डेल्टा माइनस में होता जाएगा। माइनस में जो यहाँ पे प्लस में ऊपर दिखा रहा था वो चीज़ यहाँ पे माइनस में होता जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जानना है, ये बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से अभी अगर ये नीचे साइड अगर जितना ही ये गिरता जाएगा मार्केट तो उतना ही डेल्टा का जो शेप है तो ये और भी बड़ा आकार लेता जाएगा, यानी प्राइस का आकार। तो यानी कि जितना ही नीचे गिरता जाएगा मार्केट उतना ही आपका पैसा बनता जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ हो गया शेप जो आपको समझना है, ये इसे बोलते हैं डेल्टा शेप। तो इस तरह से इसका जो है प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब ये तो हो गया डेल्टा के बेसिक जानकारी जो कि आपको जो है तो जानना ही जानना है, ठीक है। अगर आप डेल्टा जो है ना, डेल्टा जो रहेगा जितना ही डीप द मनी आप बाय करेंगे उसे DTM बोला जाता है। जितना ही डीप द मनी अगर आप बाय करेंगे उतना ही वो उसका डेल्टा जो है तो बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन, ठीक। अब ऑप्शन चेन में मैं लेके चलता हूँ, आपके समझ में आएगा। यहाँ पे तो ये ऑप्शन चेन ओपन हो रहा है और ऑप्शन चेन में हम लोग देख लेते हैं। ये समझिए कि यहाँ पे ये निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है और उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक्स के बारे में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको निफ्टी के ही बारे में देखना है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे भी, ठीक। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे निफ्टी का एट द मनी, ये ऑप्शन चेन कैसे देखना ऑलरेडी मैं पुराने वीडियोज में मैं बता चुका हूँ। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए एक समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं, मार्केट चालू है 18,300 के आसपास मार्केट चालू है। तो अगर 18,300 मार्केट चालू है तो उसका प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, 167,300 का। और अगर आप 18,250 के पास आप जाएंगे तो उसका प्राइस और भी बढ़ गया है, 202 हो गया, 202। और उसके बाद 18,200 में आप जाएंगे तो उसका प्राइस और भी बढ़ता गया है। तो इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है। और नीचे साइड आप अगर जाएंगे तो नीचे साइड जितना ही आप बढ़ते जाएंगे, यानी कि जहाँ पे अभी तक मार्केट पहुँचा नहीं है तो वहाँ का प्राइस और भी सस्ता होता गया है, 105, 78, 59, 42। तो इस तरह से प्राइस और भी नीचे घटता गया है। और इसका ठीक ही उल्टा है यहाँ पे पुट में। तो पुट में क्या होता है कि पुट में जितना ही नीचे रहेगा तो उसका जो है अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे देखिए पुट में 18,400 का पुट का प्राइस चालू है 105 और उसके बाद 18,450 का प्राइस चालू 130 और 18,500 का प्राइस चालू 183। तो इसके लिए पुट के लिए तो ये वाला जो प्रीमियम है ऊपर का वो OTM हो गया, आउट द मनी हो गया, ठीक है। तो अगर ये प्रीमियम इतने सस्ते हैं तो ये सस्ते क्यों हैं, आपको ये भी समझना जरूरी है ना। क्योंकि
यहाँ पे मार्केट के पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कम है और यहाँ पे पहुँचेगा भी अगर मार्केट, तो मार्केट पहुँचने के लिए क्या होगा कि समय लेगा, यानी इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर डेल्टा का सेफ इस तरह से है, एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, डेल्टा का सेफ अगर इस तरह से है तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो डेल्टा जब जितना ही ऊपर जाएगा, यानी बाजार जितना ऊपर जाएगा तभी ना ये डेल्टा कुछ ऐसा सेफ लेगा। तो यहाँ से इसे ऊपर जाने के लिए और भी समय लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में धड़ से पहुँच जाएगा। इसके कारण जो ऑलरेडी जहाँ पे पहुँचा हुआ है मार्केट, उसके ऊपर अगर है कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तो उसमें जो है ये कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ पे तो मार्केट ऑलरेडी पहुँचा हुआ है। तो जब यहाँ पे पहुँचा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर का रिस्क ज़्यादा होता है, इसके लिए उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। ठीक, और उसका प्राइस ज़्यादा होता है मतलब कि वहाँ पे जो है मार्केट यहाँ तक समझिए कि यहाँ तक पहुँच चुका है, तो इसका वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा, डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो जब डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो उसका पैसा भी तेज़ी से बनेगा। अब अगर आपको डेल्टा वैल्यू जानना है कि किसी का भी डेल्टा वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको चले जाना सेंसिबुल में। सेंसिबुल एक साइट है और उसमें आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसमें जो टॉप 10 ब्रोकर होते हैं उनका ही लॉगिन होता है। जो लोगों को हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स और बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लेवल्स भी मिलते रहेंगे, बिल्कुल आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है इसमें आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा और एलिस ब्लू में आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ 15 रुपये ब्रोकरेज है। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलते हैं और ये लॉगिन करने के बाद आपको देखना है यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया है, देखिए। तो यहाँ पे सेटिंग में आपको क्लिक करना है और सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन द डाउन साइड आपको जो है ग्रीक्स मिल जाएंगे, ग्रीक वर्ड्स। ठीक, वो आपको ऑन कर लेना है, ग्रीक। अब जब आप ग्रीक ऑन कर लोगे, यहाँ पे सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, तो ये आपको ग्रीक्स ऑन कर लेना है और ये डेल्टा ऑन हो चुका है। अब इसका डेल्टा अगर आपको देखना है कोई भी एट द मनी का, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि 18,300 के नियर मार्केट है, तो उसका अगर आपको डेल्टा देखना है तो ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन चयन होता है उसी तरह से यहाँ पे भी कॉल और ये पुट, यानी दोनों साइड का ये डेल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों से बोला हुआ था कि कॉल के साइड में प्लस रहता है डेल्टा और पुट के साइड में माइनस डेल्टा होता है, क्योंकि अपोजिट में दोनों चलते हैं। तो अगर हम लोग 18,300 का अगर डेल्टा देखें तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है 0.64, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर बाजार 1 रुपये ऊपर जाएगा तो 1 रुपये ऊपर जाने के बाद हमें ये पैसा कमा करके देगा 64 पैसा, यानी कि 10 रुपये अगर ऊपर जाता है बाजार तो हमें ये कमा करके देता है 6 रुपये 40 पैसा अगर कमा के देगा। ये हो गया डेल्टा का मतलब हो गया। ठीक है, तो जितना ही आप डीप द मनी खरीदेंगे उसका डेल्टा वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा और उसका पैसा उतना ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते जाएंगे कि अगर हम लोग 17,500 का अगर हम लोग कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं या 17,600 का अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं तो उसका डेल्टा कितना है 0.97, मतलब कि अगर बाजार 1 रुपये ऊपर बढ़ता है तो 97 पैसा हमें ये कमा करके देगा, लगभग 1 रुपये के आसपास ये कमा करके भी देगा, है ना। तो इसका प्राइस ज़्यादा है और इसका टाइम डीके नहीं होगा, तो इसके लिए हमें जो है इन द मनी में करना चाहिए ट्रेड और इसका पैसा जो है ना तेज़ी से बढ़ता जाता है। अभी ये डेल्टा का जो इम्पैक्ट होता है ना एसएल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एसएल से रिलेटेड मैं अगले सेशन में मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वो भी सेशन आपको देखना है, तभी आपकी अच्छी तरह से और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको डेल्टा देख करके आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो ये चीज़ आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा ज़्यादा हो उसे ही ट्रेड करना चाहिए और कोई भी सस्ता है अगर
तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका रीज़न होगा कि क्यों सस्ता है। एक एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर कोई भी एक गाड़ी है, जैसे वैगनार है, तो वैगनार जो है 99 सीसी की होती है, 99 सीसी की होती है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका जो प्रीमियम है ना, इसका पैसा जो है मारुति कम लेती है इसका पैसा, ठीक है, और ये बेस्ट सेलर भी है। और इसके अलावा अगर आप इसी का देखेंगे तो इसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी जो है तो कम लगेगा, क्योंकि इसका सीसी भी कम है, और इसके साथ साथ इसका जब आरटीओ में पासिंग कराएंगे तब भी कम लगेगा। लेकिन क्यों ये कम है? वहीं अगर आप जाएंगे कि अगर मारुति जो है ब्रेजा बेचती है, ब्रेजा गाड़ी, तो ब्रेजा गाड़ी का जो है सीसी एवरेज 1300 होता है। तो 1300 सीसी वाली गाड़ी सेम तरह से बना हुआ गाड़ी क्यों इतना महंगा है? उसका रीज़न यह है। या फिर वैगनार भी है, वैगनार में भी और भी कई वेरिएंट्स आते हैं, तो वो क्यों इतना महंगा होता है? क्योंकि उसका सीसी ज़्यादा है, यानी कि उसमें गाड़ी में ज़्यादा ताकत है। तो वो गाड़ी में जब ज़्यादा ताकत रहेगा तो उसका पिकअप भी ज़्यादा रहेगा और सब कुछ उसमें ज़्यादा रहेगा। इसके कारण उसका प्राइस भी ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो है हमें ये वाली गाड़ी ना लेकर के हमें ये वाली गाड़ी लेना है। लोग फिर मर्सिडीज BMW क्यों खरीदते हैं? तो एक वो पैसे के हिसाब से जो है जिसकी जिस तरह से वैल्यू होती है उस तरह से वो ज़्यादा महंगा प्रीमियम खरीदते हैं। लेकिन आप ये बताओ, जैसे टाटा नैनो आई हुई थी गाड़ी, टाटा नैनो को लकटकिया बोला जाता था। टाटा नैनो को लोग क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि वो गाड़ी में जो है उतना मेंटेनेंस भी रहता और उतना तरह से वो पिकअप वगैरह सब कुछ नहीं था, तो लोग उसको नहीं पसंद कर पाए, ठीक है। खैर ये है कि नीड है तो नीड के हिसाब से उसको दिया गया, अलग बात है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो लोग जो है ज़्यादा ट्राई करिए कि डीप द मनी या इन द मनी में आप लोग ट्रेड करिए, ऐड द मनी। और ओटीएम को तो बिल्कुल से, ओटीएम को ये समझो कि आपके लिए एसिड है, तो ओटीएम में बिल्कुल से आपको नहीं जाना है और ओटीएम को आपको सीधा अवॉइड कर देना है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका प्राइस जो है अगर मार्केट समझो कि ऊपर ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो भी आपको पैसा नहीं बना के देगा। अब हम लोगों को अगर एग्जाम्पल के लिए देखना है तो ओटीएम जो है आउट द मनी, अभी बाजार चालू है, निफ्टी चालू है 18,300 के आसपास। तो ओटीएम का अगर हम लोग डेल्टा देखें यानी आउट द मनी, इसके लिए हो जाएगा 18,500 आउट द मनी हो गया एग्जाम्पल के लिए, बराबर। तो 18,500 में मार्केट को पहुंचने में प्रोबेबिलिटी कम है, यानी पहुंचेगा लेकिन उसमें समय लगेगा। तो समय लगने के कारण जो है उसका जो है डेल्टा भी कम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग 500 में चलते हैं तो उसका डेल्टा कितना है? 0.34। तो अगर 0.34 उसका डेल्टा है, यानी कि अगर ये 10 रुपये यानी 10 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, 300 से 310 अगर पहुंचता है निफ्टी, तो आपको ये कमा करके देगा 3 रुपये 40 पैसा, बराबर। वही अगर आप 18,300 का एट द मनी का अगर आप कॉल खरीदे हैं तो उसका डेल्टा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये देखिए 0.64, यानी कि अगर ये 10 पॉइंट बढ़ेगा तो फिर आपको वो कितना कमा करके देगा? 6 रुपये 40 पैसा, लगभग डबल के आसपास, बराबर। तो इतना डिफर होता है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप वेट करोगे अभी बढ़ेगा 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का मूव दिया, 40 पॉइंट का मूव देने के बाद ये सिर्फ 12 रुपये वाला प्रीमियम बढ़ेगा ओटीएम का, और वही वाला ये वाला जो रहेगा तो ये कितना बढ़ जाएगा 40 पॉइंट पे? सीधा 24 रुपये। जब 24 रुपये बढ़ जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस भी दोस्त 14 रुपये छोड़ के आप 10 रुपये के ऊपर तो आप स्टॉप लॉस लगा लोगे, तो आपको ये पता रहेगा कि हमारा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 10 रुपये की कंफर्म हो चुकी है। लेकिन जब आप ये वाला खरीदे 12 रुपये आपका बढ़ा ही है ये टोटल, और 12 रुपये बढ़ने के बाद आप इसमें कितना रुपए का एसएल बढ़ाएंगे? 5 रुपये 4 रुपये, इतना ही आप करेंगे, यही कर पाएंगे ना। तो इसका पैसा आपका नहीं बनेगा, इसके लिए आपको आउट द मनी में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा का काम। डेल्टा का स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा रोल होता है, उसके लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, अगले सेशन में मैं बताऊंगा, उसको आपको देखना है। चलिए, उसके बाद ये हो गया डेल्टा। अब हमारे लिए दूसरा कौन सा है? जो कि ग्रीक। पहले हम लोग मैं बता चुका हूँ डेल्टा, आप लोगों को लिखते जाना है डेल्टा। उसके बाद आता है अगला जिसे बोला जाता है थीटा। थीटा का काम क्या है? थीटा
का काम जो होता है बेसिकली, तो ये क्या करता है, इसका काम है टाइम वैल्यू, यानी कि इसके पास समय बहुत ज़्यादा होता है। आदमी दो तरह का होता है, एक आदमी के पास जो है ना समय बहुत रहता है, उसके पास काम कुछ भी नहीं है, ठीक है, समय ही समय है, ठीक। तो जिसके पास समय ज़्यादा रहेगा और उसके पास कमाई कुछ भी नहीं है, जब कमाई नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने घर वालों से पैसा लेगा या तो फिर अपने पेरेंट्स से मांगेगा, किसी से भी मांगेगा, या फिर अपनी सेविंग को यूज कर डालेगा, ठीक है, या तो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा, खर्चे के लिए तो लगेगा। तो ये क्या करता है कि ये हमारे पैसे को खर्चा करता है, सेविंग को, ठीक है। जो खाली बैठा हुआ इंसान रहता है, और जब वो खाली बैठा रहेगा तो वो दूसरे से कुछ भी बात करेगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी बाहर का न्यूज़ ढूंढता रहेगा, बराबर। उसी तरह से ये जो थीटा होता है, थीटा का भी यही काम है कि अगर इसके पास समय तो बहुत ज़्यादा है, अगर मार्केट साइड में रह गया तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम जो है ना गलाना चालू कर देगा, कम करना चालू कर देगा। मार्केट साइडवेज है, साइडवेज रहेगा और ये पैसा है आपका ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। स्पेशली आप देखेंगे कि 11 बजे से लेकर के जो है लगभग 2 बजे तक मार्केट साइडवेज रहता है, तो वो टाइम पे मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी का, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे, तो ऐसे ही करता रहेगा और करते करते थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा तो भी आपका प्रीमियम जो है तो कम हो जाता है। क्यों होता है कम? क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके यानी कि थीटा का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो थीटा इस तरह से कुछ करता है। तो मैं पिछले सेशन में आप लोगों से मैं डिस्कस किया हुआ था कि समय जो है ना, समय बहुत बलवान होता है, समय के से रिलेटेड मैं बात किया हुआ था। तो अब यहाँ पे जो है टाइम इज़ द मनी, यहाँ पे अब काम आ गया वही बात, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पुराना सेशन जरूर देखिएगा, तभी मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक। तो इसमें कैसे रहेगा, तो थीटा कैसे होता है। थीटा एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है कि एक तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब ये सोशल नेटवर्किंग साइट कैसे है, एग्जाम्पल के लिए आप इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, कुछ भी है, या फिर यूट्यूब यूज करते हो, YT। अब आप ये यूज कर रहे हो और इंस्टा में जो है जो रील्स रहेंगी तो आपको वो बार बार उसी से रिलेटेड आता जाएगा और आपको और भी आगे स्क्रॉल करोगे तो और भी बढ़िया दिखाएगा, और बढ़िया दिखाएगा, हंसी मजाक उसी से रिलेटेड आता रहेगा। तो आपका क्या करेगा, ये टाइम जो है आपका खाता जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैसा जो है आपको कोई भी कंपनी देती है टाइम का ही, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टाइम आपका खाता जाएगा, टाइम खाता जाएगा और इसके पास जो है पैसा ऑटोमेटिकली आप उसको कमा करके दे रहे हो, क्योंकि आप इंस्टा का रील्स देख रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूबर को भी दे रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक वालों को भी आप दे रहे हैं। तो वहाँ पे सुपर स्टार्स या फिर ऑबी बहुत कुछ रहता है। इस तरह से जो है इसका काम होता है कि आपको फंसा करके रखना, ठीक। ये जितने हैं ये सब फंसा के रखते हैं, सब सोशल नेटवर्किंग साइट, और आप जो है ना टाइम उसमें देते रहते हो। तो टाइम इज़ द मनी जो है आपका वो यूज होता जाता है, और ये जो सोशल साइट्स हैं ये आपका जो है टाइम खा रहे हैं, बराबर। तो उसी तरह से होता है यहाँ पे थीटा। थीटा में क्या रहता है कि थीटा में जो सेलर्स होते हैं, जो भी सेलर रहेंगे, अगर आप समझिए कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीद लिए, अब खरीदने के बाद आप जो है आपको वो सेल करना है। जब आप सेलर हैं, एक एग्जांपल के लिए आप कोई फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं तो आप किसी को आप सेल करेंगे, तो जब आप सेल करेंगे वो जब खरीदेगा तभी ना आप उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से है कि आप सेल करने के बाद आप क्या चाहते हो कि सेल मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरे से जो खरीदे ना वो मुझे समय दे। तो जब वो समय देगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो समय देने के बाद वहाँ पे क्या होगा, मार्केट जो है आपको से पैसा खाएगा, ठीक। क्योंकि जब जितना ही टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो है तो टाइम डीके होता जाएगा। इससे ही टाइम डीके से रिलेटेड मैं पहले भी बताया हूँ। तो टाइम डीके जब होगा तो इसका जो पैसा है ना टाइम का, टाइम वैल्यू का, वो वाला पैसा किसको जाएगा, ये सेलर को जाएगा, ठीक। तो जो वायर्स रहेगा तो वायर्स का ऑटोमेटिकली प्रीमियम कम होता जाएगा। एक एग्जांपल के लिए आप समझिए कि कोई भी एक आइस क्यूब है, यानी कि आइस का एक समझिए कि एक टुकड़ा है, और वो टुकड़े को अगर आप ओपन एरिया में रख दिए तो वो क्या होगा,
समय के साथ साथ जो है वो धीरे धीरे गलते 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 जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, जीरो। बराबर, ये हो गया कौन, आइस क्यूब का एग्जाम्पल। अगर यही चीज आप क्या करते हो कि इसी को अगर आप समझो कि आइस क्यूब को अगर आप कोई भी जो है गिलास में डाल देते हो, तो गिलास में जब आप डाल देंगे आइस क्यूब को, तो वो क्या रहेगा गिलास में कि उसका जो ये पिघला हुआ रहेगा गिलास में, तो वो एक सेफ ले लेगा गिलास का, क्योंकि उसमें सेव हो जाएगा, वो पानी कहीं गिरेगा नहीं। बराबर, तो इसका जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा वैल्यू तो होगी। बराबर, तो जब उसकी वैल्यू होगी तो वैल्यू होने के बाद उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे शेयर मार्केट के लैंग्वेज में, शेयर मार्केट के लैंग्वेज में क्या होता है, उसका इंट्रेंसिक वैल्यू होती है यहाँ पे। यानी कि जो आप पानी था इसका, आप पानी को ही तो बर्फ बनाए, तो जो पानी था तो पानी को आप कहीं ना कहीं से खरीदे, और खरीदने के बाद उसका थोड़ा सा वैल्यू बचा हुआ है। लेकिन ये वैल्यू के लिए भी क्या है कि एक पानी का लिमिट होता है कि इतने दिनों तक ये पानी जो है तो स्वच्छ रह सकता है, उसके बाद ये पानी खराब हो जाएगा, इतने टाइम तक ही स्वच्छ रहेगा। बराबर, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि ये जो पानी होता है इसका लिमिट होता है। उसी तरह से शेयर बाजार में जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसका एक्सपायरी होता है, तो वो एक्सपायरी के बीच में कोई भी पानी की जैसे एक्सपायरी होता है बॉटल्स वगैरह में लिखा हुआ रहता है, उसी तरह से ये एक्सपायरी होता है यहाँ पे भी। यानी कि थर्सडे को होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी का, या फिर मंथली जो एक्सपायरी होता है वो भी आप पकड़िए। तो थर्सडे के दिन आपका पूरा ये पानी जो है एक्सपायर हो जाएगा, अगर आप नहीं पियोगे तो पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि अगर ये जो पानी है, अगर आप इसको जब पता है कि आपको 1 वीक के अंदर अंदर जो है ये खराब हो जाएगा, तो ये पानी धीरे धीरे ही खराब होगा। तो यानी उसी तरह से धीरे धीरे इसका जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम भी धीरे धीरे डीके होता जाता है, कम होता जाता है, और लास्ट में जिस तरह से ये पानी की वैल्यू जीरो होती है उसी तरह से प्रीमियम की भी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको समझ के रखना है कि किस तरह से ये यूज में आता है, पानी की तरह ही होता है इसका प्रीमियम। ठीक है, अब इसको अगर आपको प्रीमियम देखना है कि प्रीमियम कैसे जज करना है, क्या है, किस बारे में आप जानोगे, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो किस तरह से आपको देखना है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा, समझिए कि ये कोई भाव है और उसके स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है, तो मार्केट क्लोज देने के बाद क्या रहेगा, इसका वैल्यू जो है तो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक चीज़ और समझना है, और आपको मैं बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। वो चार्ट में जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है, कुछ इस तरह से मैं बनाता हूँ। आप लोग स्कूल वगैरह में भी ये चीज़ पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा काम में आता है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, एक होता है स्पॉट प्राइस। ठीक, स्पॉट प्राइस। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है प्राइस। ठीक है, अब ये स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट क्या है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद तीसरा होता है जिसे बोला जाता है इंट्रेंसिक। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है वो आपको जानना है, इससे रिलेटेड मैं पहले भी बताया हूँ। और उसके बाद होता है टाइम वैल्यू। अगर आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आपको जानना है तो कैसे आप जानोगे कि कितना उसका प्रीमियम या फिर कितना डीके हो जाएगा, तो आपको ये बेसिक चीज़ आपको जान के रखना है। और यहाँ पे मैं 3 जो है और ऑप्शन कर देता हूँ, कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ठीक, तो अब इसमें आपको देखना है, ये मत सोचना कि 4 पाई टाइप का बना दिया बंदा। ठीक है, आपको मैं बेसिकली मैं लेकर के चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में एक एग्जांपल के लिए जो एट द मनी होता है उसका जो डेटा यानी डेल्टा होता है, वो डेल्टा लास्ट डे के दिन जो है वो जीरो होता है। ठीक है, एट द मनी का भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर मार्केट 18,300 के नियर है, तो हम लोग 300 का कॉल का प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है 167। ठीक, चलो वो भी हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे 18,300, 18,200 और 18,100 हम लोग देखेंगे। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, तो 18,300 एट द मनी हो गया बराबर। अब और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18,200 और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18,100 इसको मैं कर देता हूँ। चलो
अब इसका प्राइस हम लोगों को देखना है कि कितना इसका प्राइस चालू है। अब इसका प्राइस देखने के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से एक बार चलते हैं। तो 18,300 का प्राइस चालू है 167, 18,200 का है वो 239 और 18,100 का प्राइस है 325। तो अब हम लोग इसमें हम लोग टाइप कर लेते हैं, डन। 167 प्राइस, उसके बाद 239 और उसके बाद कितना चालू है इसका अगला प्राइस जो चालू है वो है, एक बार और देख लेता हूँ, 100 का है 325। तो 325 को हम लोग देख लेते हैं, 325। अब ये हो गया प्राइस। अब इसका जो है 18,300 का टाइम वैल्यू कितना है, 0। तो यानी कि ये पैसा जो है 0 होना है, यानी कि अगर ये एक्सपायरी होगा उस दिन जो है इसका पैसा ये 0 हो जाएगा, अगर यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग हो जाती तो 18,300 के आसपास, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसके वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि इसमें 100 रुपीज़ माइनस कर देना है, ठीक। तो अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसका वैल्यू बचेगा 139 रुपीज़, अगर सेम जगह पे अगर थर्सडे को क्लोजिंग दे देता है, और इसमें भी 100 रुपीज़ हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि 100 पॉइंट का डिफर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो प्राइस रहेगा 225। अगर उस दिन क्लोजिंग देता है थर्सडे के दिन इसी के आसपास मार्केट, तो फिर ये वाला पैसा 0 हो जाएगा और ये सब जो है इनका वैल्यू इतना बचेगा। बाकी इसमें जो है पूरा टाइम वैल्यू है। अब आपको ये समझ लेना है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसका रोल, और ये स्पेशली जो सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स को पैसा बना करके देता है टाइम डीके कर करके, ठीक है। तो आपको इससे बच के रहना है और अपने अकॉर्डिंग ही आपको जो प्राइस है, मैं तो बोलूँगा कि आप लोग एक्सपायरी के दिन स्पेशली आप डीप द मनी में आप लोग ट्रेड किया करिए, और या फिर इन द मनी में ही ट्रेड किया करिए, आपके लिए बेटर होगा वो, ठीक। अभी हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला जो ग्रीक है, अगला ग्रीक है वेगा। वेगा क्या होता है, ये वेगा का नाम कभी सुने हो आप लोग? नहीं सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। तो वेगा जो होता है, वेगा का काम क्या है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेंटेन करता है ये, ठीक है। आप लोगों से मैं डिस्कस किया हुआ था पिछले वीडियो में आईवी, यानी कि जो मैं ऑप्शन चेन में बता रहा था, तो ऑप्शन चेन में एक आईवी आया हुआ था, यहाँ पे ये देखिए इंटेलेंट वॉलेटिलिटी। तो ये आईवी के बारे में मैं जो है आप लोगों को मैं बताया था कि मैं अगले वीडियो में कवर करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आईवी का क्या रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझिए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, आप जो है इंश्योरेंस जो है तो निकाले हुए हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं, वेगा का काम जो रहता है। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप कोई अपना टर्म प्लान निकाले हुए हैं, तो टर्म प्लान निकालने के बाद आप वो टाइम पे आप इंश्योरेंस कंपनी को आप ये नहीं बताए कि आप जो है स्मोकिंग करते हैं, या तो फिर आप जो है ड्रंकर हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे नशीले पदार्थ लेते हैं जो कि आप वो टाइम पे नहीं लेते थे। उसके बाद जब कंपनी को पता चला तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई आप जो है, या तो फिर कंपनी को आप पहले ही बता दिए तब तो ठीक है, उसी टाइम पे वो हिसाब से आपको चार्ज करेगा। लेकिन जब कंपनी को पता चलेगा कि आप जो है स्मोकर हैं, तो यानी कि कंपनी ये समझ जाती कि ये स्मोक कर रहा है, यानी कि इसके जो है फेफड़े में जो है इसका निकोटीन आएगा, और निकोटीन आने के कारण जो है इसका डेथ रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक। जब डेथ रेशियो बढ़ जाएगा तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई मैं आपको जो है मैं इंश्योरेंस तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये हार्ट रेट जब उसका कंपनी का बढ़ जाएगा तो वो टाइम पे क्या होगा कि आपसे कंपनी क्या करेगी, पैसा ज़्यादा मांगेगी, बराबर। तो पैसा जब आपसे ज़्यादा मांगेगी, क्यों मांगेगी? क्योंकि उसमें डेथ रेशियो यानी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए स्मोकर्स का आप कभी भी देखेंगे अगर टर्म प्लान वगैरह लेता है तो उसे प्रीमियम ज़्यादा ही पे करना होता है। ये फिर और भी ज़्यादा एज रहेगी, जितना ही एज बढ़ती जाएगी उसी तरह से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेता है तो उसका प्रीमियम जो है तो ज़्यादा ही लगता है, यानी हाई ही लगता है, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको जान के रखना है। तो उसी तरह से अगर मार्केट में जो है कभी कभी आप देखते होंगे कि
मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगता है, जब ऊपर जाने लगेगा तो उसका प्रीमियम तेजी से बढ़ना चालू कर देता है। जब तेजी से बढ़ना चालू कर देगा तो वो टाइम पे क्या होता है, जो सेलर होता है उसका हार्ट रेट जो है बढ़ना चालू होता है। इसके लिए वहाँ पे प्रीमियम जो है तो महंगा कर देता है सेलर। तब फिर सेलर बोलता है कि भाई मैं आपको तो मैं दूंगा प्राइस खरीदने के लिए, लेकिन उसके बदले में आपको जो है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकाने के लिए जो है पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा जब ज़्यादा देना पड़ेगा तभी आप जो है बाइंग कर पाओगे। एक सिंपल लॉजिक है। तो ये जो वेगा होता है, वेगा क्या करता है कि सेलर्स की घबराहट बढ़ाता है, और इसके साथ साथ ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है कि मार्केट और कितना किस तरह से वॉलेटाइल हो सकता है। जिस तरह से वॉलेटाइल रहेगा उसी तरह से उसका जो है प्रीमियम ज़्यादा लगता जाता है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि जिस दिन बजट डे होता है, बजट के दिन उस दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। ये फिर समझिए कि किसी दिन जो है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो टाइम पे जो है प्रीमियम ज़्यादा हाई होते हैं। इसके कारण जो है ये इफ़ेक्ट करता है कौन, जो जिसे बोलते हैं वेगा। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जो हमें वॉलेटिलिटी के लिए बताता है, और ये वॉलेटिलिटी के कारण ही जो है इसका डेल्टा का प्राइस बढ़ने लगता है। ठीक, ये हो गया बेसिक चीज़ वेगा का। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको गामा। गामा का जो बेसिक है, तो गामा कैसा होता है, गामा जो होता है उसे डेरिवेटिव ऑफ थीटा कहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस है XYZ, समझिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, और वो स्ट्राइक प्राइस अगर चालू है XYZ 180 रुपीज़ चालू है, ठीक है, तो 180 रुपीज़ अगर चालू है तो ये थीटा, ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा का प्राइस जैसे ही ये बढ़ेगा, अब कैसे बढ़ेगा इसका प्राइस, क्योंकि वेगा वोलेटाइल होगा तो इसका जो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो प्राइस को चेंज करने का जो रोल होता है तो वो ये गामा करता है। और स्पॉट प्राइस जो होता है उसमें अगर चेंजेस होता है तो फिर इसमें जो है डेल्टा में भी चेंजेस आता है। ठीक है, और जब डेल्टा में चेंजेस आता है तो हमें जो है ये जो प्राइस है उसमें चेंज करके देता है। बेसिकली आपको ये जान के रखना है। और ITM और OTM जो भी होते हैं तो इसमें जो है इसका रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, ATM में ही इसका रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि एट द मनी प्राइस जो चलता रहेगा उसी में ये इफ़ेक्ट करता है, और इफ़ेक्ट करने के बाद ही जो है उसका प्रीमियम बढ़ता है या फिर घटता है। तो इसमें बढ़ाने या घटाने का जो हेल्प होता है वो करता है गामा। ये बेसिकली ये इसका ये काम है। इन दोनों का छोटा सा काम होता है, ज़्यादा बड़ा इनका काम नहीं होता है। मेन होता है डेल्टा, दूसरा होता है थीटा। इन दोनों को जो है ज़रूर देखना चाहिए, और यही हमें जो है बताते हैं कि किस तरह से कैसा रहेगा। एक एग्जांपल के लिए अगर आपको यहाँ पे आप जाएंगे ना जब सेंसिबल में, तो यहाँ पे जब आप ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक में दो ही ऑप्शन देते हैं। देखिए ग्रीक में डेल्टा और थीटा, तो थीटा वैल्यू भी बताता है और डेल्टा वैल्यू भी ये बताता है। तो आपको अगर देखना है कि थीटा वैल्यू क्या है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आप जाएंगे ना एकदम लास्ट में जा कर के देखेंगे इसे, ये दिखाता हूँ आपको। समझिए कि पुट साइड का जो थीटा है तो थीटा ये दिखा रहा है, परफेक्ट। और पुट ये कॉल साइड का भी थीटा कितना है वो दिखाता है यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट में। तो इसी के हिसाब से पता चल जाता है कि जो ऑप्शन सेलर रहते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि किस तरह से इसके थ्रू हमें पैसा बन सकता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा का जो काम होता है तो डेल्टा का काम जो है स्पॉट प्राइस को बढ़ाने का काम करता है डेल्टा, यानी कि जितना ही प्राइस ऊपर भागेगा उतना ही आपका पैसा बनेगा। ठीक है, दूसरा होता है वेगा, तो वेगा का काम होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेंटेन करके बताना। ठीक है, जिस तरह से इंडिकेटर्स बताते हैं उसी तरह से ये वॉलेटिलिटी को बताता है और स्ट्राइक प्राइस को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करता है। उसके बाद होता है गामा, तो गामा मारेगा, है ना तो गामा जो है क्या करता है, गामा का काम होता है डेरिवेटिव्स या तो फिर जो ये डेल्टा होता है उसका जो प्राइस होता है, प्राइस को किस तरह से बढ़े तो उसमें सपोर्ट देता जाता है। ठीक है, ये काम होता है। और उसके बाद होता है थीटा, तो थीटा का काम क्या होता है कि थीटा जो है टाइम वैल्यू इसके पास ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा होता है, आपका समय लेगा
और साइड में रह के मार्केट पैसा कमा करके किसको देगा, सेलर्स को। तो वो धीरे धीरे जो है तो कम होता जाएगा, ठीक है, आपका पैसा खाता जाएगा। एक और होता है जिसे रहो बोला जाता है, RHO, ठीक है। ये रहो जो है तो बेसिकली वो टाइम पे इम्पैक्ट होता है जब जो है डेरिवेटिव या तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, तब फिर वो टाइम पे ये रहो का भी इम्पैक्ट होता है। तो वो टाइम पे जो स्टॉक होते हैं तो तेज़ी से मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से रहा, बेसिक चीज़ें आपको जानना है जो कि ग्रीक वर्ड्स होते हैं, और आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको देखना है। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्ण।